हाँ स्टूडेंट, ये मेरा वीडियो नंबर 10 है और ये मेरा फंडामेंटल पार्टनरशिप का सेकंड टॉपिक है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। मैंने टॉपिक वाला एक चैप्टर बनाया था, आपने देखा होगा। मेरे ख्याल से आपको इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग समझ में आ गई होगी और जितने भी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के क्वेश्चन मैंने टॉपिक थे मैंने उसको करवा दिए थे। कुछ लोग बच्चे ने करके भेजे भी, अच्छा लगा, और कुछ तो बिल्कुल नहीं कर रहे हैं। तो अब मैं सोच रहा हूँ जो बच्चे होमवर्क नहीं कर रहे हैं उनको ग्रुप से मैं रिमूव करूँ। उनको क्लास 12th करना भी नहीं है, ना उनकी फ़ीस जमा हो रही है। वो कोरोना का बहाना लेकर अपना एक साल बर्बाद करना चाहते हैं तो कर ले, कोई टेंशन नहीं है। बेटा जब भी कॉलेज खुलेगा आपको समझिए अप्रैल से फ़ीस देनी पड़ेगी, आप भी समझिए, ठीक है। पढ़ाई होगी नहीं तो आपका एक साल बर्बाद होगा, कभी भी करोगे। हो सकता है गवर्नमेंट बहुत अच्छा ऑफ़र निकाल दे, और इस पर तो आपका कितने परसेंटेज चैप्टर कम हो गए हैं, सिलेबस 30% कम हो गया है। आगे आपको फुल चैप्टर पढ़ने पड़ेंगे, तो अच्छी अपॉर्चुनिटी है, आप लोग उसको पढ़ लीजिए। और ये मैं वीडियो आपको अगले साल नहीं मिलेंगे, क्लास ने पढ़ाया जिसको याद है वरना वो चला गया। यहाँ तो आपको मेरे लेक्चर मिल रहे हैं, लेक्चर आप लोग सेव कर सकते हैं। चलिए टाइम ना बर्बाद करते हुए अब हम अटेंडेंस और होमवर्क सबका चेक करेंगे, ठीक है, कि किसके होमवर्क हुआ। ये कॉपी जो मैं नोट्स बना रहा हूँ इसको भी आप लोग कॉपी में करते हुए चले। तो आप लोग समझिए प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट होता क्या है। तो आप लोगों ने जो 11 में पढ़ा था फाइनेंशियल स्टेटमेंट, जिसमें आप लोग ट्रेडिंग अकाउंट बनाते थे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते थे और फिर बैलेंस शीट बनाते थे। ये सोल प्रोप्राइटरशिप के फाइनेंशियल स्टेटमेंट होता था। मतलब जब एक अकेला बिजनेसमैन बिजनेस करता था तो निकाला जाता था। लेकिन अब आपको पार्टनरशिप पढ़ रहे हैं, तो पार्टनरशिप में जो पार्टनर्स का हिसाब किताब होता है, पार्टनर्स को कितनी सैलरी है, बोनस है, कमीशन है, और प्रॉफिट पार्टनर्स लोग कैसे प्रॉफिट शेयर कर रहे हैं, तो उसके लिए आपको समझ लीजिए कि एक अकाउंट बनाना पड़ेगा जिसको बोलेंगे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, ठीक है। डिफिनेशन आपको इसको फेयर कॉपी में लिखना है और क्या लिखना है, और इसका एक फॉर्मेट बना लीजिए और चार्ट पेपर फॉर्मेट बना के जहां आप ज़्यादा वक्त गुजारते हो वहां पे टांग दीजिए। ऐसे फॉर्मेट आपको बहुत से मिलेंगे, 50-60 फॉर्मूले तो हम ही फॉर्मेट करवाएंगे, 500 फॉर्मूले लिखवाएंगे, पहले दिन से बता दिए हमने। चलिए इसको देखते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट इज एक्सटेंशन ऑफ द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। जो प्रॉफिट एंड एप्रोप्रिएशन क्या है, एक्सटेंशन ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। क्योंकि इसमें आप क्या करेंगे, पार्टनरशिप में पहले आप ट्रेडिंग अकाउंट बनाएंगे, हालांकि इसमें है नहीं ज़्यादा, आपको सिर्फ P&L एप्रोप्रिएशन बनाना पड़ेगा। तो ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, फिर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, फिर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, फिर बैलेंस शीट। फिलहाल हम पार्टनर्स प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट पे कंसंट्रेट करेंगे। आगे जितने भी अकाउंट बताया है मैंने उस पर धीरे धीरे दिमाग लगाएंगे। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट इज एक्सटेंशन of the profit and loss account. In case of partnership firm, it is an account showing distribution of profit among partners. इसमें क्या दिखाया जाता है कि पार्टनर्स के बीच में प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे हो रहा है एज पर पार्टनरशिप डीड, जो पार्टनर्स ने डीड बनाई है, एज पर प्रोविजन ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932, जो पार्टनरशिप 1932 में हुआ है। तो आप इसको फॉर्मेट से अब आप लोग अच्छी तरीके से समझ जाइएगा। मान लीजिए एक यहाँ पे देखिए, मान लीजिए ABC एक फर्म में पार्टनर हैं जो 532 के हिसाब से अपना प्रॉफिट बांटते हैं। अब हम आपके लिए ये होमवर्क है और इसको सब लोग करके दिखाएंगे, इसको सब लोग करके दिखाएंगे। मान लीजिए फर्म का जो प्रॉफिट है वो 50,000 हुआ। कितना हुआ? 50,000। तो फर्म के प्रॉफिट को ABC 532 में बांटेंगे तो सबको कितना कितना प्रॉफिट आएगा, इसको हमें करके दिखाइएगा, बाकायदा पिक लेके बताइएगा ताकि हम देख सकें कि आप लोगों को आता है, आप लोग ये कर सकते हो। जिसको नहीं आता हो वो हमसे बिल्कुल पूछ सकता है, कोई टेंशन नहीं है, ठीक है। बिल्कुल व्हाट्सएप पे पर्सनल मैसेज में आके कर सकते, सर ये हमको आया नहीं, मैं क्लास 6-7 में मैथ ठीक से पढ़ नहीं पाया, आपको फिर से पढ़ाइए। चलिए फिलहाल देखते हैं। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल यहाँ पे आएगा कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैसे आएगा, कितने परसेंट है, उस पर जब क्वेश्चन लगाएंगे तो सॉल्व हो जाएगा। किसी ए को सैलरी मिल रही है, इसमें पर एनम लिखते हैं। किसी क्वेश्चन में मंथली सैलरी दिया होगा तो आपको साल भर की सैलरी लिखनी है। कमीशन लिखना है कि किसी को कमीशन मिल रहा हो। रिजर्व के बारे में दिया रहेगा तो रिजर्व लिखना है। मैनेजर कमीशन ठीक उसी तरीके से निकाला जाएगा
जिस तरीके से आप 11 में फाइनेंशियल स्टेटमेंट में निकालते थे ना, प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग, प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग, उस हिसाब से निकाला जाएगा। फिर ये प्रॉफिट एंड लॉस सबसे पहले ट्रांसफ़र किया जाएगा। कहाँ से आया है पता है ना, ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से आया है। ट्रेडिंग अकाउंट में ग्रॉस प्रॉफिट आता था, ग्रॉस प्रॉफिट को ट्रांसफर करते थे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, प्रॉफिट अकाउंट में नेट प्रॉफिट या नेट लॉस आता था। अगर प्रॉफिट लॉस अकाउंट में लॉस प्रॉफिट आया है तो यहाँ ट्रांसफर होगा, अगर लॉस होगा तो इधर डेबिट में ट्रांसफर होगा। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हमने इससे पहले बता ही दिया था, उसमें वो सभी फॉर्मूले आपको फॉलो करने पड़ेंगे। फिर इसको बैलेंस करेंगे, बैलेंस में अगर प्रॉफिट आता है तो इधर आएगा और इसको ABC ऐसे बांट लेंगे। अगर प्रॉफिट में इसमें अगर लॉस होता है तो ऐसे बांट लेंगे। प्रॉफिट या लॉस में से कोई एक कंडीशन होगी। तो ये कंप्लीट हमने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एप्रोप्रिएशन अकाउंट का फॉर्मेट बता दिया और आपको समझा दिया है। तो अब आप ठीक है।